हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस व अदर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, ये ऊर्जा की इकाई है। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किलोवाट है। किलोवाट शक्ति की इकाई है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी वोल्ट है। वोल्ट को वी से प्रदर्शित करते हैं। यह विभवांतर की एसआई मात्रक होता है। विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। विभवांतर क्या होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से किसी एक बिंदु लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका फॉर्मूला बी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू W/Q होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रतिरोध है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा V/I। वी का मात्रक वोल्ट होता है और आई का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। तथा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है तथा वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्धन की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। दो समान मात्राओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाट है। न्यूटन बल का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है तथा कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट दिया गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डायोप्टर है। ऑप्शन डी न्यूटन जो है बल का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक है तथा जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ओम मीटर है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है तथा मीटर जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कैलोरी है। कैलोरी जो होती है ऊर्जा का मात्रक है और सीजीएस मात्रक सीजीएस प्रणाली में होता है। न्यूटन, एम्पियर और ओम जो है एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए यानी एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, L/T।
एल टी माइनस वन और ये टाइम एल टी माइनस टू हो जाएगा, यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट जो है शक्ति की इकाई है तथा कूलाम आवेश का मात्रक है, और न्यूटन जो होता है फोर्स यानी बल का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भार का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूटन है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसे केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। समय का मात्रक सेकंड है, इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, इसे के से रिप्रेजेंट करेंगे। तथा जैव तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसे मोल से एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जैव तीव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम और वी। मास को किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कूलाम है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, केल्विन ताप का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। कूलाम आवेश का मात्रक है तथा जूल जो है कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रतिरोध है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है तथा धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेंस की शक्ति या क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डायोप्टर है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इक्वल टू फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पी से डायोप्टर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी इक्वल हो जाएगा 1/f से डायोप्टर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें दिया गया है मायोपिक। मायोपिक को मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति रहता है उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। वहीं हाइपरमेट्रोपिक को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। वहीं प्रेस बायोपिक को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह रोग से ग्रसित व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण अपनी आँख की क्षमता को खो देता है, जिसके कारण उसे ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाडट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अश्वशक्ति है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाट है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक तथा केल्विन जो है वो ताप का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण के पर्दों के अनुसार मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, वेग का मात्रक वोल्ट है, बल का मात्रक न्यूटन है तथा शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा कार्य की उत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में वे हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व है। घनत्व का मात्रक जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है तथा विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आवेश है। आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। आई को आई से एम्पियर से नापेंगे तथा टी को सेकंड से, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आयतन की माप के रूप में। गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दबाव की एसआई मात्रक क्या है। दबाव को दाब भी कहते हैं। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इक्वल टू फार्मूला होता है F/A। एफ यानी बल, ए जो होता है क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अतः इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बल की इकाई है।
बल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल इक्वल टू एफ इक्वल टू एम में होता है। एम क्या द्रव्यमान है, इसे किलोग्राम में मापते हैं, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और एक मात्रक होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बल की एसआई यूनिट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। केल्विन ताप का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, तब वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है।